हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो आपको रॉकेट स्पीड से मेंटली स्ट्रांग बना देगी। चाहते हैं ना बहुत जल्दी आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएं, तो बस इन टिप्स का इस्तेमाल करना है और आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपने माइंड को काम रखने के लिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन डेली करना है, तो इसलिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डेली ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन ज़रूर करिए। तो चलिए समझते हैं वो टिप्स क्या हैं। तो पहली टिप है माइंडसेट ऑफ मेंटली स्ट्रांग पीपल। मेंटली स्ट्रांग लोगों का माइंडसेट आपको देखना होता है कि कैसे होते हैं। उनके पास कोई गोल होता है, डिटर्मिनेशन होती है, लाइफ की चेंजेस को लेकर एक्सेप्टेंस होती है, उनका एटीट्यूड होता है कि वो लर्न करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, किसी भी चीज़ का कोई दुख नहीं मनाते। गलतियाँ हो जाती हैं, नॉर्मल है, गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने ऊपर किसी भी इमोशंस को हावी होने से बचते हैं। फिज़िकली अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर डाइट का ख्याल रखते हैं, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वो जो भी कुछ करते हैं, आपके आसपास कोई भी आपका रोल मॉडल हो जिसको आप मेंटली स्ट्रांग मानते हैं, तो आप देखें, उनके जीवन में झांकें, उनसे सीखें, क्योंकि दूसरों के जीवन में सीखने के लिए झांकना लाउड है, नॉर्मल है, अच्छी बात है। तो आप उनसे देखें, सीखें और उनको कॉपी मारना शुरू करें, क्योंकि जब आप दूसरों को देखकर, सीखकर उनकी स्किल्स को कॉपी करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। और है स्टॉप अवॉइडिंग चेंज, है ना। अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो कोई भी चेंजेस आपकी लाइफ में अगर आ रहे हैं तो आप उसे अवॉइड ना करें, क्योंकि अगर आप उनको अवॉइड करेंगे तो आपको चेंज के साथ कभी कंफर्टेबल होना आएगा ही नहीं। चेंजेस जब भी लाइफ में आते हैं तो वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं। जब भी हम चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को उस चेंज में फिट करने के लिए अपने आप को फ्लैक्सिबल करते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें छोड़ते हैं, तो उससे हमारे अंदर जो फ्लैक्सिबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, उस चीज़ से जो हम नई चीज़ें सीख कर हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, तो उस सबसे हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। तो चेंज यानी कि परिवर्तन संसार का नियम है, और उस परिवर्तन के साथ आगे समय की धारा में बहते जाना और अपने आप को एडजस्ट करते रहना, यही मेंटली स्ट्रांग लोगों की पहचान होती है। और देखिए, स्टॉप फियरिंग फेलियर। अब भाई लाइफ है तो हमेशा सक्सेस नहीं मिलेगी, फेलियर्स तो आएंगे ही। अब फेलियर्स आएंगे तो उनको एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि कुछ भी फेलियर होता नहीं है, ये वर्ड तो डिक्शनरी में से गायब ही हो जाना चाहिए। सब एक लर्निंग होती है। मतलब आपने कोई एफर्ट डाला तो या तो आपको कुछ उससे अचीव हुआ, कुछ सक्सेस मिली, या फिर आपको कुछ लर्निंग मिली। खोते तो आप कभी कुछ है ही नहीं। जब आपने कुछ खोया ही नहीं तो आप फेल कैसे हुए। तो आपको हर सिचुएशन को फेस करने का अपने अंदर करेज डेवलप करना है। सिर्फ अपने आप से कहना है मैं तैयार हूँ, मुझे करना है, मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा, या तो इमीडिएट रिजल्ट्स लेकर आएगा, या फिर वो एक्सपीरियंस जो आज आएगा, आज नहीं तो कल मुझे रिजल्ट देगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए, तो आप मेंटली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और देखते हैं स्टॉप द विक्टिम माइंडसेट, है ना, बेचारे वाला वो विक्टिम माइंडसेट, इसे छोड़ दीजिए। क्योंकि लोगों को ना अपने आप को बेचारा फील कराने में बड़ा मज़ा आता है। अरे भाई क्यों बेचारे, भगवान ने पूरा सक्षम बनाकर आपको भेजा है। ये मेरे हालात होते, वो मुझे सपोर्ट कर देता, ऐसा ना हुआ होता, वैसा ना होता तो पता नहीं मैंने कितने तीर मार लिए होते। अरे क्यों, कौन आपको इतना हेल्प करेगा। आप खुद को हेल्प करने वाले बने। सेल्फ हेल्प बेस्ट हेल्प होती है। तो ये विक्टिम मेंटालिटी छोड़िए, अपने आप को बेचारा बनाना छोड़िए और उठ खड़े हुए। 10 बार गिरे, फिर से 11वीं बार उठ जाओ और दौड़ लगा दो। और ये मत सोचो कि कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट आएगा या कहीं से मैजिकली कुछ हो जाएगा तभी मैं लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, या मैं स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को इस दुनिया में फिट कर सकता हूँ। आपके अंदर सारी स्ट्रेंथ है। अपने आप से कनेक्ट हो, विक्टिम मेंटेलिटी छोड़ो, एफर्ट्स डालो, खुद पर भरोसा करो, अपने एफर्ट्स पर भरोसा करो, मेंटली स्ट्रांग होते चले जाओगे। और स्टॉप फॉलोइंग द क्राउड। भाई भीड़ को मत फॉलो करो। भीड़ हमेशा सही नहीं होती है। अगर आप भीड़ के साथ ही चलोगे तो भीड़ में कहीं खो जाओगे, उसी का हिस्सा बनकर रह जाओगे। कुछ भीड़ से कुछ अलग करो। ज़रूरी नहीं है सबकी हाँ में हाँ मिलाना, क्योंकि जब तक आप सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तब तक आपका खुद का माइंडसेट कैसे डेवलप होगा। हर बात के लिए आप बस दूसरों से सलाह लेने पहुंच गए, 4 लोगों से सलाह ली, 4 लोगों की भीड़ ने कह दिया हाँ ठीक है तो बस ठीक है। अपनी बुद्धि का भी यूज़ करोगे। क्यों ये बुद्धि विकसित हुई है, क्यों ये समझ हमारे अंदर आती है। अपना दिमाग लड़ाओ,
कुछ दूसरों से अलग करने की सोचो, अलग तरीके से करने की सोचो, कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ। जब तक कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे तो लाइफ में आपकी कोई पूछ नहीं होगी, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं। तो फिर आपकी क्या अलग वैल्यू उसी इंसान की होती है। उसी इंसान में कोई बात होती है जो कुछ क्राउड मेंटालिटी से कुछ अलग क्रिएटिव तरीके से करता है। तो अपने अंदर को पहचानो, अपने सेल्फ से कनेक्टेड हो तो मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। स्टॉप ड्वेलिंग ऑन द पास्ट। पास्ट में मत डूबे रहो, पास्ट तो गया है ना। जो आपका अतीत है, जो भूतकाल है, वो भूत जैसा है। भूत से क्यों लिपटे हुए हो? क्योंकि भूत से लिपटे रहोगे, जो कि पता नहीं होता है नहीं होता है, समझाने के लिए कह रही हूँ कि जो भूत से चिपटे हुए रहोगे तो डर ही लगेगा ना। तो पास्ट से अगर ऐसे आप बिल्कुल ही उसमें उलझे हुए रहोगे तो क्या है, तरह तरह की वो होगी, तब मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कभी गिल्ट पैदा होगा, कभी रिग्रेट पैदा होगा, कभी कुछ सेल्फ ब्लेमिंग में जाते रहोगे। क्या फ़ायदा है भाई इस चीज़ का? जो हो गया सो हो गया, क्योंकि उस चीज़ को चेंज तो किया नहीं जा सकता। आज क्या कर सकता हूँ और आज के एफर्ट से आने वाला कल कैसे बना सकता हूँ, इस पर ध्यान दोगे तो मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। और है स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर। अरे भाई, दूसरों को आपने खुश करने का जिम्मा ठेका नहीं ले रखा है। ऊपर प्रकृति ने, भगवान ने आपको इसलिए नहीं भेजा है कि आप दूसरों को प्रसन्न करते रहें, क्योंकि आप कितने भी एफर्ट्स डालेंगे आप कभी भी दूसरे इंसान को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, उसे खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत है। एक को खुश करेंगे तो दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को खुश करेंगे तो तीसरा ऐसा करेगा। तो आप पहले अपने आप को ही खुश कर लो। लेकिन जब तक आप लोगों को प्लीज करते रहोगे, उनके लिए फेवर करते रहोगे, उनके सामने झुकते रहोगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, कभी अपना इंटेलेक्ट यूज नहीं करोगे, अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। थोड़े से सेल्फिश बन जाओ, दूसरों को प्लीज करना बंद करो और जो सही है वही करो। और देखते हैं स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ। अरे भाई, आपने आपके लिए बेचारा सा एक सॉरी फील करते रहना, क्यों? ये क्यों अपने आप को इतना दीनहीन मान लेना? नहीं, आपने अगर अपनी कोई बात कही, इसमें सॉरी फील करने वाली क्या बात है? आपका अपना डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही अप्रिशिएट करेंगे या आप वही बोलोगे जो दूसरा बोला है। आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। क्यों सॉरी फील करना? अपनी शक्ल के लिए, अपनी अकल के लिए, अपने सपनों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए क्यों? सॉरी का एटीट्यूड केवल तभी रखना है जब वास्तव में कोई गलती हो जाए, तो जेन्युइनली उसे सॉरी कहो और अपने आप पर थोड़ी दया दिखाओ, है ना। कभी अपने आप में गलती भी हो जाए तो इतना सॉरी फील नहीं करते रहना, इतना सेल्फ डाउट में नहीं चले जाना, इतना हार्ड नहीं हो जाना अपने लिए, या बिल्कुल ही अपने आप को दीनहीन, मरा घिरा, बेचारा नहीं समझ लेना कि फिर उठ खड़े होने की ताकत ही ना आए। तो जो इंसान अपने ऊपर दया सही खाता रहता है, सॉरी फील करता रहता है, बेचारा सा समझ रहता है, कभी क्रिटिसाइज कर रहा होता है अपने आप को, वो मेंटली स्ट्रांग नहीं बन सकता। अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा दया दिखानी भी बंद कर दो और बहुत हार्ड होना भी बंद कर दो। बैलेंस रखो और अपने आप को खुद उठाओ। जब तक तुम खुद को नहीं उठाओगे तो कोई दूसरा तुमको सपोर्ट करने नहीं आएगा। और देखते हैं स्टॉप ट्राइंग टू बी लाइक समवन एल्स। दूसरे के जैसा क्यों बनना है? तुमको क्यों कॉपी बनना है? ओरिजिनल पीस की ही कदर होती है। देखिए, बुद्ध आए थे, महावीर आए थे, कोई भी इंसान जो आज तक महान से महान देख लीजिए, चाहे वो एडिसन, कोई भी देख लीजिए आप, है ना, किसी की भी कॉपी ही कहलाएगी। अब अमिताभ बच्चन इतनी एक्टिंग करते हैं ना, अच्छी एक्टिंग करते हैं, कोई उनकी कॉपी करेगा तो वो अमिताभ बच्चन की कॉपी कहलाएंगे। तो इस यूनिवर्स ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर जो एक बार इंसान पैदा कर दिया, वो कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, वो अपनी क्रिएटिविटी को कभी ये कुदरत रिपीट नहीं करती है। पता नहीं क्यों आप यहाँ आकर, इस दुनिया में आकर सब कुछ रिपीटेशन में लग जाते हैं, किसी को कॉपी करने में लग जाते हैं। जब आपको बिल्कुल यूनिकली डिज़ाइन कर कर भेजा है तो फिर आप अपनी यूनिकनेस में क्यों नहीं खुश रहते? दूसरों के जैसा क्यों बनना है हमें? हम अपनी यूनिकनेस में खुश रहेंगे। हाँ, दूसरों से हम सीखेंगे, लेकिन उनकी कॉपी नहीं बनना है हमें। हम अपने ओरिजिनल सेल्फ में खुश हैं। जब तक ये एटीट्यूड नहीं आएगा तो मेंटली स्ट्रांग नहीं बनोगे। तो किसी की कॉपी नहीं बनना है, किसी के जैसा नहीं बनना है। अरे अपने मम्मी पापा के जैसा भी नहीं बनना है। मैं तो अपनी डॉटर से साफ साफ बोल दिया है, भाई मेरी कॉपी मत बनना, तुम ओरिजिनल पीस हो। तुमको जो भी बनना है अपना ओरिजिनल बनना, क्योंकि तुमको लोग बोलेंगे कि तुम्हारी मम्मी, अगर तुम भी साइकोलॉजिस्ट बनना चाहोगी तो तुमको बोलेंगे। जैसे मेरी डॉटर, वो ऐसे इंटरेस्ट शो करती है कि मम्मी मुझे भी साइकोलॉजिस्ट बनना है। बोलो बेटा, सब चाहेंगे कि तुम भी अपनी मम्मी की तरह बनो, अपनी मम्मी की तरह। तुमको कई बार ऐसा बोला जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी कॉपी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना ओरिजिनल पीस बनना। तो ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है हमसे कि हम किसी की कॉपी बन जाए। क्यों बने हम? जब तक ये मेंटलिटी नहीं लाओगे आप
कि मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, मुझे सिर्फ अपने जैसा बनना है, मैं अपने आप से खुश हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। तो वो एटीट्यूड लेकर आओगे तभी मेंटली स्ट्रांग बनोगे, तभी मेंटली स्ट्रांग दूसरों से भी कहलवाओगे भाई बंदा बड़ा मेंटली स्ट्रांग है। अलग है, कुछ अलग ही बात है इसमें। हाँ जी, तो ये समझ में आ गई, सारी टिप्स एक साथ आ गई हैं, तो इनको अप्लाई करो। जो भी गलतियां कर रहे हो उन्हें गलती करने से रोको और अपने आप को डेवलप करो, सेल्फ हेल्प करो। जब तक खुद की हेल्प नहीं करोगे, अपने आप को ग्रो नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कहीं से भी कुछ पढ़ते हो, वीडियो में देखते हो, किसी से भी कुछ सुनते हो, किसी को ऑब्जर्व करते हो, कुछ भी आप लर्न करते हो, जब तक उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, एक्शंस में नहीं लाओगे, कुछ नहीं होगा। सुनी सुनाई बातें हो जाएंगी, आंखों देखी भी काम नहीं आएगी और कानों सुनी भी कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि जो भी कुछ रियलिटी बनती है वो एक्शन से बनती है। तो इन टिप्स को समझने के बाद एक्शन लो और अपनी रियलिटी को चेंज करो। आपके अंदर वो पावर है, ईश्वर ने तमाम शक्तियों के साथ आपको भेजा है। आप जैसे चाहें वैसे अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं। आपके पास पावर दी है ईश्वर ने। एक तो आपको नेचुरली डिज़ाइन कर भेजा है ब्यूटीफुली, गॉड की क्रिएशन पे कोई डाउट नहीं। ऊपर से जो हमारे पास सीखने की कैपेसिटी के साथ हम पैदा हुए हैं, उससे हम अपनी जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो प्रोग्रामिंग अपने हिसाब से करो, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और इस पर सारा हक आपका है। तो अपने हिसाब से अपनी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करो। मेंटली स्ट्रांग ऐसे हो जाओगे, इतने धांसो कि चाहे कोई कितना भी पंगा लेने की कोशिश करे, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। टस से मस भी कुछ नहीं होगा। मस्त बिंदास खुशहाल जिंदगी जियोगे और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और तरह तरीके की डिसऑर्डर की तो कोई औकात ही नहीं है कि आपको छू जाए। बिल्कुल मस्त जिंदगी जियोगे। तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ और खूब खुश रहो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।